VT बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के रसिया मोहल्ले में प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। रसिया मोहल्ले से अतिक्रमण हटाया गया, कई दुकानों पर जेसीबी चली और इस दौरान कई लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस प्रशासन नगर निगम के बीच काफी देर तक कहा सुनी चलती रही। रहवासियों ने कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया, विरोध जताया, लेकिन अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी की गई। नगर निगम अमले का आरोप है कि आवासीय पट्टे पर अवैध दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। इसलिए नोटिस जारी करने के बाद प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई। वहीं दूसरे पक्ष में स्थानीय लोगों का यह कहना है कि एक दिन के नोटिस के बाद प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने से वह बेघर हो गए हैं। उन्होंने दुकान और मकान देने की भी मांग की है। ये जो है रसिया मोहल्ला है, वार्ड क्रमांक 18। इसमें जो है अवैध रूप से दुकानें संचालित थी। यहाँ पर रिहायशी पट्टे कुछ लोगों को मिले थे, पर उन लोगों ने बिना नियम से अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण किया था और अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। इसमें सर्विसिंग स्टेशन था और कई तरह की दुकानें थी। कितनी दुकानें रही होंगी? अब इसमें जो भी दुकानें टूट रही हैं वो सब अवैध में हैं। दुकानदारों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, विरोध भी दिखा। अब स्वाभाविक है कि जिनका दुकान घर टूटता है, भले अवैध हो, उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन सबका सहयोग हो रहा है। आज हम लोग तो 31 दुकान कर लिया, पेट पाल रहे बच्चों को, तो आज प्रशासन को दिखाई दे रही जब प्रशासन को नहीं दिखाई दे, मगर हमको भी कहीं देना, हमको दुकान दे दे, हमको भी घर दे दे। हम लोग क्यों परेशान है? हमारे बच्चे कौन खिलाएगा? प्रशासन खिलाएगी। कौन जिम्मेदार है? प्रशासन अगर 70 साल से बसे, 70 साल से बसे, तो हमको क्यों नहीं हटाया गया? एकदम से क्यों बुलडोजर चलाया गया? एक दिन की नोटिस पे कोई अपने गिरस्ती उजाड़ देता है। आप लोग बताइए हमको कि एक दिन की नोटिस दी गई, कोई गिरस्ती उजाड़ देता अपना एक दिन की नोटिस पे, आज गिरा दी गई। बताइए हमारे 4 बच्चे, हमारे 4 बच्चे खिलाएगा? बताइए कौन पालेंगे? हम किस तरह पालेंगे? रीवा जिले के मऊगंज अंतर्गत तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी गई। गौर करने वाली बात यह है कि संस्था में एक ढंग का क्लासरूम तक नहीं है जहां विद्यार्थी बैठकर पढ़ सके। ठंड और बारिश के मौसम में छात्रों को बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इसके अलावा इस संस्था में ना तो बिजली है, ना पानी और ना ही कंप्यूटर संकाय के विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की कोई सुविधा। विद्यार्थियों द्वारा यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सुविधाएं नहीं है तो वह रोजगार के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हर दिन उन्हें ITI बुलाया जाता है, पर सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, ना ही उन्हें कुछ सीखने को मिलता है और ना ही किसी सुविधा का लाभ मिल पा रहा है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ज़्यादा समस्या हो रही है, जिसमें से कंप्यूटर संकाय के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो किस बेस पर हम लोग मतलब रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे? आपका कहने का मतलब ये है कि इतनी दूर से बच्चे आते हैं पर पढ़ाया नहीं जाता है, मात्र उनकी हाजिरी ले ली जाती है, इसके बाद वो बाहर घूमते रहते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण का कोई मतलब ऐसा। और पानी बिजली की क्या समस्या है? पानी तो यहाँ पे है ही नहीं और बच्चों को दूर जाना पड़ता है। यहाँ से होटल जाएंगे, 2 किलोमीटर दूर पानी पिएंगे, चाय नाश्ते के लिए दूर जाना पड़ता है बच्चों को। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, और बिजली की व्यवस्था भी कम है, जिसके कारण बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है प्रैक्टिकल करने में। चलिए ठीक। अनूपपुर जिले के चचाई स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह का राखड़ बांध बीती रात अचानक एक किनारे से फट गया। बांध का एक हिस्सा टूटने से उसके आसपास की लगभग 25 एकड़ जमीन राख के कीचड़ से पट गई। लोगों की जमीन पर राखड़ फैल जाने से गांव के किसान काफी प्रभावित हुए हैं। बांध का सही समय पर रखरखाव नहीं किए जाने एवं लापरवाही का कारण बताया जा रहा है। डैम को सुधारने का काम किया जा रहा है। संभव है कि जल्द ही बांध के लीकेज वाले हिस्से को सुधार भी लिया जाए, लेकिन इस घटना के दुष्परिणाम दूरगामी होंगे। इसका खामियाजा लोगों को भोगना पड़ रहा है। करोड़ों खर्च होंगे। नतीजा सिर्फ अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट 210 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट है, जहां प्रतिदिन 3500 से 4000 टन कोयले की खपत होती है। इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के दहन के बाद उसकी राख पानी के साथ बहाकर इसी राखड़ बांध में इकट्ठा की जाती है। इस राखड़ बांध के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। यह बांध चचाई से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम कैलहौरी में है।
4:10 पे यहाँ हमारे जो चौकीदार लोग हैं उन्होंने खबर दिया सर पानी रिसने की आवाज़ आ रही है तो आप लोग आ जाए। तो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर अंसारी जी ने तुरंत मुझे फ़ोन किया है और 4:15 साढ़े 4 बजे वो आए हैं और 10-15 मिनट मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर। रात को इतना अंधेरा था। यहाँ अंसारी हमारे ए इंचार्ज हैं। अधिकारी कौन थे इसका, जिम्मेदारी किसकी थी? यही अंसारी करके हैं। इंचार्ज वही थे। ठेकेदार कौन था इसका? ठेकेदार तो 3 साल पहले बनाया गया था, घनश्याम तनवर ठेकेदार ने बनाया था। कब निर्माण किया? 3 साल पहले। 3 साल पहले इसकी हाइट बढ़ाई गई थी। राखड़ बांध तो बरसों पुराना है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है। क्या रीज़न था इसके फूटने का? नहीं रीज़न तो वो कह नहीं सकते, अंदर से कहाँ से क्या, जब पूरा रुक जाएगा तो उसको देखेंगे अपन कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी तो पानी इतना बह रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। पानी रोक रहे हैं, पहले सिर्फ प्राथमिकता पानी रोकना है, उसके बाद जिम्मेदारी तय होगी इसको। ये सब वरिष्ठ कार्यालय से बता पाएंगे। किसानों को भी नुकसान पहुंचा कुछ? किसानों का नुकसान किया, एक किसान आया था हमारे पास, हमने कहा देखते हैं, अभी बड़े साहब का भी फ़ोन आया था, जाके देख लेना, उनकी जो मदद कर सकते हो कर लेंगे। ये पूरा राखड़ सोन नदी में जाके मिल रहा है? सोन नदी में नहीं गया, हमारे केमिस्ट महोदय गए थे वहाँ तक, सोन नदी में नहीं पहुँचा, इसके पहले ही नाले के माध्यम से रुका है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां सरकार लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के लिए कई तरह की योजनाएं चला करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। इसके बावजूद आज पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया है, शहडोल जिले के बकहो नगर परिषद के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। लोगों की मूलभूत ज़रूरत पानी के लिए उन्हें रोज़ाना 2-4 होना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग परेशान हैं। अब सरकार की नल जल योजना कहाँ है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। 20,000 आबादी वाले नवगठित नगर परिषद बकहो में 15 वार्ड हैं, जहां पिछले 1 महीने से लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों को परेशानी, पीने के लिए सुबह से शाम तक परेशान होना पड़ रहा है। लोगों को पानी के लिए बहुत जहद करनी पड़ रही है। गरीब लोग तो कई किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पानी सप्लाई ठप होने के कारण पानी सप्लाई पंप रोजाना खराब हो रहा है। नगर परिषद द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक समय से पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे उन्हें पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह संबंधित अधिकारी जल्द ही समस्या का समाधान की बात कह रहे हैं, पर शायद यह समस्या का समाधान जल्द होते दिख नहीं रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बकहो ग्राम पंचायत में पिछले करीब 20-25 दिनों से पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जो है वो ग्रामीण और जो वार्डवासी है वो परेशान है पानी को लेके। इस संबंध में क्या कहना? इस समस्या के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विगत कुछ समय से पानी की जो मशीन है, मोटर है, वो जल रही है, 2 बार जल गई है। इसके लिए हमने व्यवहारी से भी मोटर मंगा के डलवाई, लेकिन बोर में डलवाई, लेकिन काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। टैंकर से हमारे द्वारा निरंतर पानी का प्रदाय किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मैडम, वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ प्रभावशाली जो लोग हैं वहाँ के, वो टैंकर को हथियार लेते हैं और अपना पानी वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आम जनता को नहीं मिल पा रहा पानी। थोड़ा दिक्कत इस संबंध में बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है कि सभी वर्गों को बराबर रूप से पानी का वितरण किया जाए। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा है, झगराहा गांव से हूँ। और ये झगराहा गांव जो है तो जनपद पंचायत आपका बुढ़ार में है, बुढ़ार से लगता है, और ये नगर परिषद बकहो लगता है। ये आज आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? अरे सर, काफ़ी दिन से पानी की समस्या चल रहा है, एक एक बूंद के लिए आदमी परेशान है। आज लगभग 4 महीने से तो बिल्कुल, आज 15 दिन हो गया बिल्कुल। अभी बीच में 5 दिन में, 1 हफ्ते में एक टैंकर भी आता था, वो भी बंद है। और मैं कई बार शिकायत भी किया, एक बार हेल्पलाइन में भी किया, तो मेरा शिकायत को आए और कटवा दी, बोले हम आपका सब काम कर देंगे। फिर अभी तक किसी का पता नहीं। आज कंटिन्यू 15 दिन से बिल्कुल हैंडपम्प में आपका टैंकर में पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए कहीं यहाँ कहीं वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके यहाँ अभी नल नहीं चल रहा हो? यहाँ से पूरे गांव में है यही कंडीशन। बस्ती कौन सा है आपका, कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 4। ये किसके अंतर्गत है? ये नगर परिषद बकहो के अंतर्गत। बकहो। आपने वहाँ के अधिकारियों से बात नहीं की? अधिकारियों से, उनके अधिकारी जो वेद सर हैं, उनसे भी बात हुई मेरी। हमेशा एनी टाइम 2 दिन में 4 दिन में मोबाइल से बात करता रहता हूँ। अच्छा, और क्या बोलते हैं वो? बस आशा देते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलते हैं कहीं पंप बिगड़ा है तो कहीं वहाँ तो कहीं वहाँ, बस यही बात चलता रहता है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा है। रीवा जिले में जब किसानों की सिंचाई के लिए बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के फाटक खोले जाते हैं,
तब तब नहर हमेशा ओवरफ्लो बहने लगती है और नहर कहीं न कहीं टूट जाने से नहर के समीप वाले किसानों की फसल अत्यधिक जल भराव के कारण नष्ट हो जाती है। जल संसाधन विभाग को इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर फाटक खोलने चाहिए कि नहर में पानी ओवरफ्लो ना हो। क्योटी नहर संभाग परियोजना की नहर इस समय ओवरफ्लो बह रही है, जिससे नहर के टूटने का डर बना हुआ है और जल संसाधन विभाग अनभिज्ञ बना हुआ है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। आज सीधी विधायक ने एक जनसभा को संबोधित किया। दरअसल यह जनसभा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत संबोधित की जा रही थी, जहां सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही किसानों की फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई। साथ ही सीधी विधायक ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि सरकार ने हमेशा से ही किसानों को और किसानों से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अब बिचौलियों का काम समाप्त हो चुका है और सरकार सीधे लोगों के खातों में राशि पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहले ऐसा नहीं होता था और जनता वास्तविकता को जानती है। सभा के दौरान भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, विधायक, प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आप 2023 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अपने अपने सरकार के दौरान किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी जनता के सामने रख रही है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी जन जागरण यात्रा और घर वापसी अभियान, घर घर चलो अभियान के तहत जनता से संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा जिले में बूथ विस्तारक बैठक के तहत लोगों से संपर्क को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।